मुझे भूल जो मिल जावे, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे भूल जो मिल जावे, चरणों की रज पाकर तगे तीर बदल जावे, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जावे। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल। और आप मार्जन नहीं करोगे तो भगवान के ऊपर भी धूल कचरा सारा जम जाए। इससे मार्जन करना हमको परम आवश्यक है, नहीं तो फिर हमारा ज्ञान का आलोड़न किस काम का। बताओ जल्दी, फिर माता जी को भी सुनना है आपको, हैं? ना, उत्तर सही नहीं है, पास नहीं। हाँ, कहाँ से ना, आपको सही मालूम नहीं है। चलो सुनो, हम बता रहे, सुनो सुनो। आहार जी का नाम सुना है? मदन कुमार वगैरह जी 17 कामदेव आहार जी से मोक्ष गए हैं। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान जैसे वहाँ पे भी शांतिनाथ भगवान बाबा बैठे हैं और समय आपका हो। बोल मत। परम वेतारं कर्म भो व्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले बुलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले सरस्वती विद्यासागर महाराज जी की जय। बोले भारत गौरव गणनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोले पुराणमती माता जी की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। देखिए, हम आपको सीधे तत्वा सूत्र के 6वें अध्याय पे लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको आप क्या जल्दी करोगे और जल्दी कोई चीज़ को पकड़ोगे, फिर हम कठिन विषय बाद में लेंगे। अभी हम थोड़ा सरलता पे चलते हैं। और 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। एक बात आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ राजेश भैया, आप भी सुनिए, सब लोग सुनिए। देखिए, एक आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है। आज मैं देख रही हूँ सुबह से मौसम ठंडा है और कल भी मौसम ठंडा था। हमें पंखे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम पंखा चला रहे हैं और मंदिर में चला रहे हैं। अनर्थ दंड। हमें देखिए, आश्रव तत्व ही अनर्थ दंड है। हमें शरीर में ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, फिर भी चला रहे हैं। फिर भी ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है, गर्मी लग रही तो चला लो कोई बात नहीं, पर आपको बहुत तेज़ गर्मी लग रही तो चला लो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है गर्मी तो भी चला रहे हैं। ये अनर्थ दंड है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि मंदिर में एक बार मैं हार करके आई थी और 12 बजे आई थी। घर में यदि लाइट होती तो सब लोग सुबह से बंद कर देते,
पर मैं 12 बजे जब मैं हार करके एक जगह आई थी, किसी मंदिर में आई थी, लेकिन मंदिर की लाइट 12 बजे तक खुली थी और सब खिड़कियां खुली थी, पूरा फुल उजेला था, उसके बाद भी लाइट जल रही थी। यानी कि और घर की लाइट होती ना, सुबह उठते साथ फटाक से लाइट बंद कर देते हैं, फटाक से उठते साथ घर में पंखा बंद कर देते हैं। और यदि घर में आप जिनवाणी उठाते हैं जैसे, तो तुरंत उठा के रख देंगे, पर मंदिर में जिनवाणी उठाई तो वो ज्यों की त्यों डली है। और आप घर में देखिए, आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो इतने अच्छे से, अब यहाँ कोई द्रव्य चढ़ाएगा, वो चावल चढ़ा, वो चावल चढ़ा, वो चावल, ये चावल, ये चावल, वो चावल, वो चावल, सबके पैरों पे चावल ही चावल, चावल ही चावल आ रहा। अब घर में यदि आप कोई भी इतना सा कचरा नहीं डालेंगे, और डालेंगे तो तुरंत उठा के जल्दी से कूड़ेदाने में फेंकेंगे। घर की आपको इतनी चिंता रहती है, और मंदिर भी तो आप सबका है। मंदिर कोई हमारी तुम्हारी वस्तु थोड़ना है, मंदिर तो हमारी पूरी समाज का, जैसे घर हमारे पूरे परिवार का है, ऐसे तो मंदिर हमारी पूरी समाज का है। लेकिन जब जाएंगे तो पंखा भी नहीं बंद करके जाएंगे। घर में कोई खिड़की खुली हो, हवा आ रही हो, गंदगी आ रही हो, धूप आ रही हो, जल्दी से बंद कर देंगे क्योंकि घर खराब ना हो जाए। मगर मंदिर में यदि धूल आ रही, मिट्टी आ रही, कुछ आ रही, लेकिन मंदिर की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? मंदिर, जबकि जहाँ मंदिर हमारा मुख्य उद्देश्य होता, मंदिर में हमारे जबकि भाव शुद्ध होते हैं। तो ये सब आश्रय तत्व को आज मैं बता रही हूँ कि हम मंदिर में, और मंदिर में आप देखना, ये पूरी जगह देखिए चावल, कहाँ देखिए पूरे में चावल गिरा हुआ है। और इतनी गंदगी आप कभी घर में नहीं करोगे। तो भैया मैं ये बोल रही हूँ, ये बुरी की बात नहीं है, ये आश्रय तत्व की बात है कि हम जैसे अपने घर को अच्छा सोचते हैं, वैसे हमें अपने मंदिर को भी अच्छा सोचना चाहिए। मंदिर में भी वैसी गंदगी मत करो जैसे हम अपने घर में नहीं करते। जैसे हमारा घर हमें प्यारा होता है, और मंदिर हमें उससे भी ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। और घर हमारा अपना हो सकता है मंदिर, पर मंदिर हम सबका है। मंदिर हमारे सबका, हमारी पूरी समाज का है। हम पूरी समाज एक परिवार हो जाता है, और पूरा एक परिवार मिलके धर्म ध्यान करता है, और ये मंदिर हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब जिसको ज़रूरत ना हो वो अपने पंखे बंद कर देना, बिना मतलब चलाने से, अनर्थ दंड करने से, देखो पाप का आश्रय देखो जो भी करेगा। एक बात मैं आपको और बता दे रही हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आई, मुझे पंखा अंखा से कोई मतलब नहीं है, चले ना चले मुझे कोई मतलब नहीं, पर जिसने बटन चालू करी है, जिसने बटन चालू करी है, जिसने बटन चालू करी, सारा पाप उसको जाएगा। हमारा कोई लक्ष्य नहीं था कि हम पंखे में बैठे कि एसी में बैठे, हमारा कोई नहीं था, लेकिन जिसने हाथ दबाया, जिसने बटन दबाई है, पाप उसको जाएगा, क्योंकि उसने करी। अब बाकी और आके बैठ गए, कोई ने ये सोचा मैं पंखा में बैठ जाऊं तो उसको पाप 50% लगेगा। पर कोई ये आया, नहीं मुझे तो पंखा अंखा से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ भगवान की पूजा करने आया हूँ, तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। और लाइट तो चलाने में भी पाप है और बंद करने में भी पाप है। लाइट जब जलाते हैं तो जीव की उत्पत्ति होती है, और बंद कर देते हैं तो वो सारे के सारे जीव भी बेघर हो जाते हैं, तो बंद करने में भी पाप है। इसलिए सोच समझ के, क्योंकि पाप हमें को भोगना है। हम खाना खाएंगे तो हमारा ही पेट भरेगा, तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। पाप तुम करो और फल कोई और भोगे, ऐसा नहीं होगा। जो करेगा उसको ही भोगना पड़ेगा। जो पाप करेगा, चोरी भले ही कोई एक व्यक्ति करे घर की, पर यदि पूरा घर खा रहा है, लेकिन पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा? हाँ, जो कर रहा है वो, भले ही पूरा घर खा रहा। इसलिए पाप में न तुम्हारी पत्नी सगी है, न पापा सगे हैं, न भाई सगा है, न कोई बहन सगी है। पाप तो तुम्हारा है, तुम्हारे को ही भोगना पड़ेगा। और पुण्य है सो पुण्य भी तुमको ही भोगना पड़ेगा। सबकी सब रिश्तेदारी है, लेकिन पुण्य पाप में कोई किसी का सगा नहीं होता है। पाप के उदय में अपना भी साथ छोड़ देते हैं, और पुण्य के उदय में देव भी आकर अपनी रक्षा करते हैं। तो ये आ रहा था 6वें अध्याय का। बोलो, काय वांग मनः कर्म योगः। बोलिए जोर से बोलो। तो ये आश्रय तत्व का वर्णन है। जो करे जैसा करे वो जाने। ठीक है, आश्रय तत्व काय से, वचन से और मन से।
आश्रय होता है। काय से? काय से, वचन से और मन से। योग किसे कहते हैं? बोलो, योग किसे कहते हैं? तीनों के मिलन को योग कहते हैं। तो काय से, देखिए इसी काया से आप, ये काया है अपनी, काय ने काय से, इसी काया से आप भगवान के हाथ जोड़ लो, इसी काया से आप मंदिर आ जाओ तो आपको पुण्याश्रय होगा। और इसी काया से हमने यदि किसी को मारा, इसी काया से हम चिटियों को मार रहे पैरों से, इसी काया से यानी हम अपने शरीर से जो भी पाप कर रहे हैं वो पुण्य, वो क्या हो रहा है? पापाश्रय। और हम अपने शरीर से जो पुण्य के कार्य कर रहे हैं वो है पुण्याश्रय। ये दोनों आश्रय तो हो रहा है, पूरे टाइम आश्रय तो हो रहा है, चाहे पुण्य का हो रहा हो चाहे पाप का, लेकिन आश्रय तो अभी है, क्योंकि कोई शुद्धोपयोग में तो गया नहीं है। या तो शुभ कर्म करेगा या अशुभ करेगा। पूरे टाइम 24 घंटा व्यक्ति का शुभ चल रहा है या अशुभ? बोलो भैया, भैया सिर नीचे नहीं करो, बोलो, सही है? हाँ, तो देखिए शुभ एनर्जी चल रहा है, तो क्या है? वांग। वांग यानी वचन, वचन से भी आश्रय हो रहा है। चाहे आप अच्छे वचन बोलो, आप जिनवाणी के शब्द बोलो तो पुण्याश्रय हो रहा है। आप किसी को गाली दे रहे हो तो क्या हो रहा है? पापाश्रय। कबीरदास जी ने भी कहा है, क्या कहा है? उनकी भी 2 लाइन बहुत अच्छी लगती हैं। क्या बोलते हैं वचन के लिए? वाणिये सी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल मिले आपहु शीतल हो। देखिए इस मुख से आप जब जब किसी से प्यार से बोलते हो, जब जब आप किसी से मीठा बोलते हो, आपको बहुत शांति मिलेगी। जब जब आपने किसी को गुस्सा में चिल्लाया, धुतकारा, गाली दी, आप देखना, मैं नहीं कह रही, आप स्वयं अनुभव करना, आप अपने कमरे में जाना अकेले में, आपको शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं कैसा उथल फुथल सा, पता नहीं कैसा टेंशन आ जाएगा। और आप सबसे अच्छा बोलिए। देखिए एक बोली एक ऐसी चीज़ है कि पूरे दुनिया को बस में कर सकते हैं, और इसी बोली से हम सबको दुश्मन भी बना सकते हैं। एक यदि हमें लग गया तो घाव तो हमारा भर जाएगा, 6 महीने बाद भी भर जाएगा, दवाई कर करके वो तो घाव भर जाएगा। पर किसी से एक शब्द आपने कड़वा बोल दिया, वो तो निकल गया। अब वो जिंदगी भर भले ही तुम लाख बार कहो माफ़ कर दो भैया, माफ़ कर दो, धोखा से निकल गया, लाख बार कह रहे, फिर भी उसके मन में जाके वो बात चुभ रही है, वो दिमाग पे चुभती है। नहीं उसने ऐसा कहा था, नहीं उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, कोई बिल्कुल दिमाग पे चुभती रहती और उसके अंदर दूसरे जिसने कहा उसके प्रति द्वेष भाव आता रहता। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी बोलते हैं, बोले सो फंसे। इसीलिए या तो खूब सोच समझ के बोलो, नहीं तो चुप रहो तो बहुत अच्छा है, या जितना आवश्यकता हो उतना बोलो तो ठीक है, पर ज़्यादा बोलने से कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ज़्यादा बोलोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए कहते हैं वाणी ऐसी है कि वाणी से हम, देखो कोयल जब कूकू करती है तो क्या करते हैं, सब सुनते हैं, और कौवा जब करता है काँव खराब लगता है। तो ऐसे क्या है, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सबकी बोली का प्रभाव पड़ता है। जितना ज़्यादा आप दुनिया में मीठा बोलेंगे, जितना प्यार से बोलेंगे, जितना अच्छे से बोलेंगे, उतने लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे, और जितना कड़वा बोलोगे, कटुक बोलोगे, गालियाँ दोगे, उतने लोग अपने से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, काय का हो गया, और क्या हो गया, ये वचन का। इसी वचन से आप पुण्याश्रय कर लो, और इसी वचन से आप पापाश्रय कर लो। आप भगवान की वाणी पढ़िए। देखिए आपको खूब बोलने का शौक हो तो एक समाधान आया तक, जिसको खूब बोलने का शौक है तो वो अच्छी अपने कमरे में जाओ, खूब जोर से मेरी भावना का पाठ करो, आलोचना पाठ, भावना का पाठ करो, खूब जोर से स्वाध्याय करो। फिर कमरे से बाहर निकलना, बोलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि थक जाते हैं।
वो कोई आएगा भी ना आपसे बात करने तो कहेंगे भैया बाद में आना, मेरे को अभी ताकत नहीं है। तो इतने पाठ कर लो, इतनी भगवान की भक्ति करो, इतनी पूजा करो, इतनी पूजा करो, इतने पाठ करो, इतना पाठ करो कि हमें किसी से बोलने का टाइम ही ना मिले, इतने हम थक जाएं। और आपका क्या होगा, पुण्याश्रय भी हो जाए बहुत ज़्यादा। अब इसके साथ साथ तीसरा नंबर पे क्या है, मन। देखिए हम आपको बताते हैं ये मन है ना, ये मन है। इस मन से आप किसी का अच्छा सोच लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, ये बताओ, क्या बिगड़ जाएगा। अब रास्ता में जा रहे हो और पानी गिर रहा है, ऊपर से देखने वाले क्या कह रहे हैं, मज़ा आ रहा, मज़ा आ रहा, मज़ा आ रहा। अरे वो तो पूरा गीला हो गया, उसकी पूरी दुकान गीली हो गई, उसका पूरा माल गीला हो गया, बेचारा दुखी हो रहा है और उसकी सारी चीज़ें खराब हो गई, और तुम्हें क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है, दया के भाव नहीं आ रहे, ये नहीं लग रहा अरे भगवान बेचारा कैसा गीला हो गया, बताओ उसका कितना महंगा माल उसका चला गया, उसको बेचारे को फिर कितनी मेहनत करना पड़ेगी। नहीं, मज़ा आ रहा। क्यों मन में तुमने लिया दिया कुछ नहीं, मन में बैठे बैठे हम पाप क्यों बांधे, क्यों बांधे, बोलो भैया, ओ भैया, ओ भैया बोलो। मन में बैठे 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 ठाने हम पाप को क्यों बांधे, किसी का बुरा सोच के, बताओ भैया, बोलो नीरज भैया, है ना। हाँ, क्या अच्छा सोचना चाहिए, बताओ राजेश भैया। मन में हमेशा सबके प्रति अच्छा सोचो। देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है, उसका अच्छा बुरा उसके कर्म से होगा। तुम्हारे कहने से ना तो अच्छा होगा, ना तुम्हारे कहने से कोई बुरा होगा। पर यदि उसका पुण्य होगा, तुम कितना लाख बुरा सोचो पर उसका बुरा नहीं होगा। उसका पाप का उदय होगा तो तुम कहेंगे नहीं मैंने बुरा कर दिया, आपने बुरा नहीं किया, उसके कर्म ने उसका बुरा किया। सीता को जब रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़ाया था तो सीता ने क्या कहा था, क्या कहा था, नहीं राम का दोष नहीं है इसमें, राम ने नहीं छुड़ाया मुझे जंगल में, मेरे कर्मों ने मुझे जंगल में छुड़ाया। राम को दोष नहीं दिया, कर्मों ने मुझे जंगल में, मैंने ऐसे कर्म किए थे पूर्व भाव में जिसके कारण से मैं जंगल में। आज के समय कोई कहेगा मेरे पिताजी राजा, मेरे पति राजा, और क्या मैं जंगल जाऊंगी, कोई क्या बोलेगा, मेरा पिताजी मेरे राजा हैं, राजा जनक की पुत्री थी सीता, तो मेरे पिताजी राजा, मेरी पति राजा, क्या मैं जंगल जाऊंगी, क्या बात करते हो, मैं जा ही नहीं सकती। पर कर्म किसी को नहीं छोड़ता, सीता जैसी महान सती को नहीं छोड़ा तो फिर हम तुम कौन करेंगे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, जो जैसा है सो वैसा ही दिखाएगा, किसी को नहीं छोड़ा कर्मों ने आज तक, कोई भी हो इस दुनिया पे। तो क्या है, काय वांग मना करनी होगा, मना यानी हम अपने इस मन में कभी किसी का बुरा ना सोचें। और आप ये सोच रहे हो हमेशा सबका अच्छा हो, सबका भला हो, तो आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंद पड़ेगा। बोलो राजेश भैया, कौन सा पड़ेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंद पड़ेगा। आप बस सोच रहे हो तो, और यदि आपने ये सोचा इसका भी इसकी दुकान काय को चल रही, इसके घर में टीवी काय आ गई, इसके घर में मारुति काय आ गई, इसका मकान क्यों बन गया, इसके घर में बड़ी वाली सोन दिख रही, ये जो बुरे भाव हैं ये नरक ले जाए। अनुमोदना करना चाहिए, अरे वाह क्या बात है, क्या उसका पुण्य का ठाट बाट, उसका क्या पुण्य का ठाट बाट। बैठो भैया, ओ भैया बैठो 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 बैठो, हाँ अभी 5 मिनट रुको। हाँ, क्या सोचना चाहिए, क्या पुण्य का ठाट बाट, ऐसा पुण्य देखो तो उसके घर में मारुति है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, क्या पुण्य किया था उसने, वाह काश मैं भी इतना पुण्य करता तो आज मेरे पास भी सब कुछ होता। अपने को दोष दो कि मेरा पुण्य नहीं है, पर हम क्या करें, वाह उसने बड़ी बोला, तो ये क्या है, हमारे बुरे भाव, ये हमें नरक ले जाएंगे। ये आश्रव तत्व यही बता रहा है कि हम, और इसलिए हमें सबके प्रति ये सोचना चाहिए, हे भगवान तुम्हारा भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो, मैं भी मोक्ष मार्ग पे चलूँ, आप भी मोक्ष मार्ग पे चलें।
आपका भी अच्छा हो जाए, मेरा भी अच्छा हो जाए। मैं भी रत्नात्रय को पालन करूं और आप भी रत्नात्रय को पालन करो। मैं भी संयम धारण करूं, आप भी संयम धारण करो। मुझे भी ज्ञान हो और आपको भी ज्ञान हो। भावों में उज्ज्वलता लाओ। कुछ नहीं जाता, हम कहे किसी की कुछ मत करो, मगर भाव तो अच्छे दे दो। किसी को कुछ मत दो, भाव तो दे सकते हैं। भाव देने में क्या है? किसी को आप अच्छे भावों से बोल दो, भाव तुम्हारा अच्छा हो जाए, तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा? उसका तो जो होगा। हमें इसलिए मैं कह रही हूँ, कभी भी जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो, मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, बल्कि ये सोचो भगवान मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं, वो तो सुखी है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो हंस रहा है, उसके हंसे में हम हंस रहे हैं। वो सुख से है तो हम भी सुख से। वो कोई दुखी होता तो आज मैं भी दुखी होता, मेरी आंखों में भी आंसू होते। भगवान किसी को न रुलाए, वो कोई ना रोए, मैं तो रो लूं, पर भगवान इस संसार में कोई ना रोए। सबके अच्छे कर्म हो, सबके अच्छे भाव हो। अपने भावों को खूब उज्जवल बनाओ, कुछ नहीं बिगड़ता। भावों में जितनी ज़्यादा उज्ज्वलता होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, शांति लगेगी। जितने हम भावों में जो कटाक्ष करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरों के लिए ईर्ष्या जलन करते हैं, इससे देखना दिमाग पे बहुत टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है, बहुत खराब लगता है। दिमाग पे टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन बढ़ता है। इसलिए ऐसे भाव नहीं रखना। काय वांग मनः कर्म योगा, यानी काय से और वचन से और मन से कर्मों का योग होता है। तो अच्छे कर्म करने से शुभ योग होगा और बुरे कर्म करने से अशुभ योग होगा। लेकिन आश्रय किन चीज़ों से होता है? 3 चीज़ें। कौन कौन सी? मन, वचन, काम। अब इसमें देखो, ये दूसरा सूत्र है ना, इसमें परिभाषा आई है स आश्रवः, यानी वह आश्रव, यानी कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। अब तीसरा सूत्र क्या बोल रहे हैं? शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ कर्म से पुण्य का बंध होता है और अशुभ कर्मों से पाप का बंध होता है। जो जैसा करता है, आपने इमली बोई है, आपको इमली मिल जाएगी। आपने आम बोया, आपको आम मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो इमली बो दी, आम मिल जाए, वो नहीं। जो किया है, ध्यान रखना, कर्म में कोई अपना नहीं है। जो किया है वो ही मिलेगा, वो ही मिलेगा। आज आप मनुष्य पर्याय में हैं, जैन धर्म में हैं, घर में सुख शांति है, घर में सब अच्छे हैं, ये आपका पुण्य है। आपने पूर्व भाव में पता नहीं कितना पुण्य किया, इतना आप जो इस पर्याय में आए हो, इतना पुण्य संचय किया, भयंकर पुण्य संचय कर करके आप यहाँ आ पाए जैन धर्म में। और 5 इंद्रियां अच्छी, आपके घर में शांति, मंदिर में शांति, और घर में कोई धर्म की रोक टोक नहीं है। ऐसा विशाल पुण्य करके आए थे। हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, वहाँ ठंड सहन करी, गर्मी सहन करी, भूख प्यास क्या क्या नहीं सहन किया, मार ताड़न वाड़न, हर एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में इतने दुख सहन करे। और पाप कर्मों की निजरा कर 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 करके सारे पाप कर्म झरा झरा के और बहुत पुण्य इकट्ठा करके जब कहीं हम यहाँ आ पाए। और एक प्रकार से कहना चाहिए, एक हीरा मिल गया अपन को। ये मनुष्य पर्याय नहीं है, एक हीरा है। और इसको हम लकड़ी के भाव जला रहे हैं, समय की कीमत ही नहीं करते। समय निकलता जा रहा है। 24 घंटे हमारे पास हैं। 24 घंटे में बताओ कितने घंटा पुण्य कर रहे? 4 घंटा पुण्य में और 20 घंटा पाप कर्मों में, सांसारिक कार्यों में। बताओ हम जाएंगे कहाँ? बताओ जाएंगे कहाँ? यदि 4 घंटा की, मान लीजिए आपका 12 घंटा पुण्य है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम बैलेंस तो बना हुआ है कि 12 घंटा पुण्य पाप में, 12 पुण्य में पुण्य पाप में,
अच्छा है। जैसे आप हैं जिनवाणी चैनल में पूरे 24 ही घंटा धर्म प्रचार में ये इनका पूरा मन है। नीरज भैया का जिनवाणी चैनल चलाते हैं, उस समय इनका पूरा रात को 1-1, 2-2 बजे रात तक भी क्या है, वही पूरे महाराज जी माता जियों के प्रवचन सुनते रहते पूरे टाइम धर्म का उपयोग जो करता रहेगा उसका बहुत पुण्य बनता। फिर धर्म ही से बनता भैया। जैसे आप हो सब, वैसे सभी लोग हैं, जितना ज़्यादा, जैसे राजेश भैया भी हैं दिन भर अपने पूजा में मगन है, भैया अपने स्वाध्याय में मगन है, आप लोग स्वाध्याय सुनने में मगन है, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत पुण्य बांध रहे हो। क्या होता है, पाप हमें छोड़ना नहीं है, पाप को हमें छोड़ना नहीं है। हम शुभ में आ जाएं, पाप अपने आप छूट जाता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, अब बताइए, आपने शुभ में आ गए, अब यहाँ कौन क्रोध कर रहा, कौन मान कर रहा, कौन मायाचारी कर रहा, कौन छल कर रहा, कौन कपट कर रहा, कौन राग कर रहा, कौन द्वेष कर रहा, कौन सा पाप कर रहा है, सारे पाप छोड़ा नहीं। पर यहाँ पर आधा घंटा आप स्वाध्याय में बैठ गए, आपके आधा घंटा के लिए सारे पाप अपने आप छूट गए। अब तुम कहो किसी से क्रोध छोड़ दो, अरे वो निमित्त मिलेगा तो फिर भड़केंगे, निमित्त पे फिर भड़केगा। इसलिए कहते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं, और भी बड़े बड़े सभी आचार्य माता जी कहती हैं कि पाप को छोड़ने की चिंता मत करो, बल्कि अपना उपयोग शुभ में ले जाओ। जितना ज़्यादा तुम्हारा उपयोग शुभ में रहेगा, उतना ज़्यादा पाप अपने आप छूट जाएंगे। यहाँ अब आप बैठे, यहाँ ना कोई राग है, ना यहाँ कोई द्वेष है, ना मान है, ना मायाचारी, क्या पाप कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहा। पूरा आधा घंटा आपका काय में चला गया, पुण्य वगैरह में। पूरा आधा घंटा आपका सारे मन से भी आपका पुण्य बंध रहा, वचन से भी आपका पुण्य बंधा, और काया से भी आपका पुण्य बंध गया। तीनों से आपका पुण्य ही पुण्य बंध रहा है आधा घंटा। 24 घंटे में आधा घंटा भी आपका पुण्य बढ़ गया। लेकिन स्वाध्याय सुनने से एक और फायदा होता है। क्या हुआ, आपको एक धुन लग गई, माता जी का प्रवचन होना, माता जी का प्रवचन होना, वही धुन 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 सी, तो उसमें भी पुण्य का आश्रय होगा। अब यहाँ आके बैठ गए आधा घंटा, उसमें भी पुण्य का आश्रय। अब यहाँ आके कोई आपने कोई बात सुन ली, अच्छी सी कोई बात आपको लग गई, जिनवाणी की, मेरी नहीं, जिनवाणी की कोई बात आपको अच्छी लग गई। अब आप जा तो रहे हो, मगर वो बात वही घूम रही है, तो उतने समय भी पुण्य का आधा घंटा का स्वाध्याय 3 घंटे का पुण्य बांध देता है। 3 घंटे का, 1 घंटे का स्वाध्याय बहुत पुण्य बनता है। पूजा में भी पुण्य, सब चीज़ों में है। पूजा करने में भी पुण्य है, माला फेरने में भी पुण्य, स्वाध्याय करने में भी पुण्य, चौका लगाने में भी पुण्य। बस आपका जिसमें मन हो, पुण्य तो हर क्रियाओं में, धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं सब में पुण्य है, बस मन आपका लगना चाहिए। विधान करो तो पुण्य है, सब चीज़ों में पुण्य है। हमें तो पुण्य बांधना है, कितना भी हो गए पुण्य को खींचो, चाहे जिसमें मन लगे, पर पुण्य बांधो। पुण्य से ही आपके सारे ठाट बाट हैं। बोलो महावीर, बोलो शांतिनाथ भगवान की।